जिसने अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण समय को गुजारा है और 12वीं पास करके एक नई दुनिया की तरफ आप आगे जा रहे हैं, मैं आपसे 3 ही बातें कहूंगा। आप तय करिए कि आपको मछली के समान जल में तैरने की सामर्थ्य है या किसी मनुष्य या बंदर की तरह वृक्ष पर चढ़ने की सामर्थ्य है। आपके पास में गुण कौन सा है? आप विपरीत दिशा में आपको नहीं ढकेला जा सकता, लेकिन ये फैसला करने में हम भी गलती करते हैं और हमारे अभिभावक भी गलती करते हैं। पहले इस बात की पहचान तय करिए कि आपकी रुचि कहां पर है, आप किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पहला अवसर होगा जब आप जिंदगी में अपनी सफलता का पहला सफल कदम आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा विश्वास है। दूसरा है कि अगर हमें ये लगता है कि मैं खिलाड़ी बन जाऊंगा तो मुझे मेरे पास ज्यादा ख्याति और पैसा आ जाएगा, मैं अधिकारी बन जाऊंगा तो मेरे पास सामर्थ्य आ जाएगा और मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं व्यापार करूंगा तो अचानक करोड़पति बन जाऊंगा, ये सब बातें सोचने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इसके पीछे होने वाले परिश्रम को अगर अपने जीवन में आपने ध्यान में नहीं रखा तो आप कभी उच्च सफलता का आसमान नहीं छू सकते। सामान्य जिंदगी जीने के लिए दुनिया में सैकड़ों करोड़ लोग हैं जो सामान्य जिंदगी जीने का हक रखते हैं, उन्हें जिंदगी जीने के लिए मिलेगी, लेकिन वो सफलता के आयाम नहीं छू सकते हैं। मैं उदाहरण देता हूं, तेंदुलकर सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी माने जाते हैं, लेकिन वो क्या करते थे? उनका कोच और वो 500 गेंदें जब तक नहीं खेल लेता था वो आदमी, वो बच्चा, उसकी कमर सीधी नहीं होती थी, लेकिन वो अपना परिश्रम कम नहीं करता था। उसका कोच तब तक बाल फेंकता था जब तक वो एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। ये परिश्रम की पराकाष्ठा है जिसके परिणाम है सचिन तेंदुलकर। पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई 11वीं तक है, लेकिन आसमान छूने में दुनिया में नंबर 1 का खिलाड़ी बन गया। लेकिन दूसरी तरफ जो सावधानी हमको रखनी चाहिए उसका उदाहरण है गावस्कर। वो भी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे, लेकिन जब वनडे में खेलने का मौका आया तो वो विफल हो गए, क्योंकि उनने अब समय के साथ अपने आप को बदला नहीं। और ये बदलाव का अगर उदाहरण कहीं देखना है तो गूगल को देखिए। उसने सर्च इंजन की तरह अपने आप को शुरुआत की थी। हजारों लोग को इस बात के लिए लगाता है कि हम नई चीज कौन सी लेकर आए जो जनता को बेहतर होगी, लाभदायी होगी। ये जो परिवर्तन है समय के साथ, कि हम जीवन में अगर एक बार हमने नौकरी कर ली या कोई पद प्राप्त कर लिया और उसके बाद हमसे बड़ा आदमी कोई समझदार नहीं है, ऐसे लोग ठूठ बनकर रह जाते हैं, उससे ज्यादा ऊंचाइयां वो छू नहीं सकते हैं। तीसरी बात मैं कहता हूं, हम व्यापार करें, हम नौकरी करें, हम खिलाड़ी की तरह यश प्राप्त करने की कोशिश करें, हम साइंटिस्ट बनने के बारे में सोचें, लेकिन हमें तय करना होगा कि हम सफलता किसे मांगते हैं। हमारे संकल्प में विकल्प है क्या? मेरे आराध्य परम पूज्य श्री रावसी जी की वाणी है, वो कहते थे संकल्प में विकल्प नहीं होता, और संकल्प में विकल्प अगर खोजा गया तो महानतम कार्य रुक जाएंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं केसीएफ का। केसीएफ ने जब अपना काम शुरू किया तो उसने 1100वें नंबर के घर तक उसने 1099 घरों में के दरवाजे खटखटाए, उसका सामान किसी ने नहीं खोल लिया, लेकिन 1100 नंबर के घर में उसका सामान गया और उसके बाद आप केसीएफ दुनिया में राज कर रहा है। मुझे लगता है ये चीजें सीखती हैं, हमें सीखनी चाहिए। हमारा धैर्य कितना है, हमारा संकल्प के अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण कितना है, ये गीता सिखाती है। गीता इसलिए सिखाती है कि जब कभी हम युद्ध के समान बीच में खड़े हों और उस समय भी धैर्य के साथ अपने विचार और लक्ष्य के बारे में सोचे, तब कहीं जिंदगी सफल होती है। मैं अंत में एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमारी उस तीसरी पीढ़ी में कई बातों में हम असमानता रखने के बावजूद भी जब हम आज पलटकर देखते हैं
कि आदमी के जीवन में कैसा बदलाव आ सकता है और उसके बाद परिवार किस परिस्थिति का सामना करेगा। ये गीता का इसलिए महत्वपूर्ण है। गीता कहती है कि जीवन में कोई अमर होकर नहीं आया, जब उसकी आयु होगी उसे जाना होगा। उसने गीता में यह भी कहा है कि यदि हमारी आयु बड़ी है, अगर हम निरोग हैं, हम निष्कलंक हैं, तो जीते जी मोक्ष हमारे पास है। ये सब कुछ उसमें लिखा है, लेकिन हम लेना क्या चाहते हैं, ग्रहण करना क्या चाहते हैं। मित्रों, सफलता बड़ी होती है, लेकिन सफलता का उत्साह महोत्सव मनाने का मौका न मिले तो ऐसी सफलता का कोई काम नहीं होता, इसका कोई फायदा नहीं होता। और महाभारत की इस कहानी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। कहते हैं कि जब महाभारत में पूरा युद्ध हो गया, पांडव विजयी हो गए, कौरवों का सर्वनाश हो गया, लेकिन पांडव जश्न नहीं मना पाए, तो कृष्ण घूमते हुए जानबूझकर द्रौपदी के पास पहुंचे और द्रौपदी को वो सखा कहते थे। उन्होंने कहा, सखा तुम्हें इस विजय की बधाई, तुमने महाभारत में विजय हासिल की है। कहते हैं कि द्रौपदी तिलमिला गई। उसने कहा कि आप मेरा मजाक उड़ाने आए हैं। वो भी उन्हें सखा बोलती थी कि आप मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए आए। तब कृष्ण ने जो बात कही है उसे ध्यान से सुनना। कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारे घावों पर नमक छिड़कने के लिए नहीं आया, मैं तो तुम्हें इस बात का एहसास कराने के लिए आया हूं कि जीवन में एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी सजा देती है। क्योंकि द्रौपदी का कोई पुत्र जीवित नहीं बचा था, सारे के सारे लोग महाभारत में मारे गए थे। तब उन्होंने कहा कि जब दुर्योधन स्वयंवर में आया था, अगर सूत पुत्र न कहकर तुमने उसका अपमान न किया होता तो शायद महाभारत नहीं होता। तमाम विवाद हुए, तुम्हें छोटी संपत्ति मिली, तुमने अपना घर बनाया, सुंदर घर बनाया, दुर्योधन उसे देखने आया, वो फिसल गया। अगर तुमने अंधे का पुत्र अंधा ना कहा होता तो शायद महाभारत ना होता। उन्होंने तीसरी बात कही कि जिस दिन तुम्हारा स्वयंवर हुआ और तुम्हारी सास ने जब 5 पतियों के बारे में कहा कि बराबर बराबर बांट लो, शायद तुमने स्वीकार ना किया होता तो शायद महाभारत ना होता। हम एक छोटी चीज की एक गलती के कारण कितनी पीढ़ियों तक सजा देते हैं, ये भी जरूरी है। ये धैर्य अगर सीखना है तो ये ऐसी ही पुस्तकों से हम सीख सकते हैं जो अमर है। ये पुस्तकें अमर हैं। युद्ध के बीच में गीता का सुना जाना अपने आप में एक चमत्कार है कि सेनाएं खड़ी हों और उसके बीच में कहा जाए कि भाई हम विचार की बात करेंगे। और इसलिए मैं अंत में ये भी कहूँगा कि जब कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आप युद्ध के लिए तत्पर होइए, उसने कहा कि ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, ये तमाम लोग मारे जाएंगे। तमाम नीतियों के साथ कृष्ण ने अर्जुन को तैयार किया, लेकिन जब कृष्ण तैयार हो गए तो फिर कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जाओ, ये जो वृक्ष दिख रहा है इसमें एक घोंसले में 4 पक्षी के बच्चे हैं, उन्हें उठाना और इतनी दूर रख कर आना जहां पर इस युद्ध का ताप भी ना पहुंचे। अर्जुन बौखला गया। उसने कहा कि जब मैं कह रहा था कि युद्ध नहीं होना चाहिए, ये मेरे परिजन है, बंधु बांधव ये मारे जाएंगे, तब तो आप मुझे शिक्षा युद्ध की दे रहे थे। आपके इतने तमाम मनुष्यों के मरने का कोई चिंता नहीं, आपको एक घोंसले के 4 पक्षियों की चिंता है। तब कृष्ण ने कहा था, हिंसा और अहिंसा में इतना ही अंतर है। जो युद्ध के लिए तत्पर हो उनके मरने और जीने का कोई अर्थ नहीं। जो इससे युद्ध से कोई संबंध नहीं है उसका मरना ये हिंसा है। इसलिए इन पक्षियों का युद्ध से कोई लेना देना नहीं, इसलिए इनको उठाकर कहीं दूर रखकर आइए। मित्रों, हिंसा और अहिंसा के बीच का फैसला स्वार्थ के आधार पर नहीं हो सकता, मेरे और तेरे के आधार पर नहीं हो सकता। ये नीति और न्याय के साथ वो होगा, तब जाकर आप सही फैसला कर पाएंगे।
मैं आपको सबको बधाई देता हूँ। 12वीं पास करने के बाद में कुछ बच्चे और बच्चियों ने ऐतिहासिक सफलता अर्जित की है। सरस्वती शिशु मंदिर ने शायद 6वें वर्ष में 100%, 20 वर्ष से 100% रिजल्ट सरस्वती शिशु मंदिर ने पाया है। यहाँ बाकी भी स्कूलों के बच्चे बैठे हैं, स्कूल कोई भी हो, लेकिन आपका लक्ष्य एक है, आपके जीवन की सफलता। आप जीवन के जिस भी रास्ते पर जाएं, ध्यान रखें, परिश्रम के बगैर किसी को कुछ हासिल नहीं होता। अगर मैं राजनीतिक कार्य करता हूँ तो मैंने अपने जीवन के 24 में से 18 घंटे से ज़्यादा इसमें लगाए हैं। आप भी अगर 18 घंटे लगाएंगे तो मैं दावे से कहता हूँ आपको आसमान की ऊंचाइयाँ छूने से कोई रोक नहीं सकता। मैं यही शुभकामनाएं आपके इस अवसर पर देता हूँ। आप सबका उज्जवल भविष्य हो, आप अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, आप अपने गांव का नाम रोशन करें, राज्य और देश का नाम रोशन करें। यही शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए इस अवसर पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई साहब, आपके विचार, आपके संदेश हम सब बच्चों के लिए और हम सभी यहाँ पर प्रेरणादायी होंगे, ऐसे हम कामना करते हैं। सभी जो बच्चे रह गए हैं जिन्हें भगवद गीता नहीं मिली, कृपया कर उन्हें सभी के पास पहुंचा दें। हमारे बीच में हमारे आदरणीय श्री सरदार सिंह जी पटेल आपको कुछ संदेश एवं आभार करेंगे। अध्यक्ष मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानीय महानुभाव, छात्र छात्रा और जितने यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे सभी टीचर्स हैं और अभिभावक भी आए हुए हैं, सबका मैं स्वागत करता हूँ। मणि नागेंद्र सिंह मोनू भैया, उनको हम श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। सभी लोगों के चहेते थे, खासकर युवाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किया है और इसीलिए हमने 12th पास जो बच्चे हैं स्पेशली उनको यहाँ बुलाया है। उसकी वजह यही है कि बच्चों को आगे बढ़ने के लिए इस तरीके के कैरियर प्लानिंग करना चाहिए, उनको थोड़े काउंसिल करने के लिए यहाँ बुलाया था। तो सबसे पहले तो मैं मोनू हो गया को आप सब लोगों की ओर से और मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आगे मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन वो सब काम कर रहा है जो मोनू भैया या तो किया करते थे या उनके विजन में था, वो आगे करने वाले थे। तो मैं ये तो समझता हूँ कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जो वो काम करते थे और जो काम उनके छूट गए थे उनको अगर हम कंप्लीट करें और उनको आगे बढ़ाएं तो यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। फाउंडेशन इस मामले में कुछ काम कर रहा है, युवाओं के लिए भी काम कर रहा है, महिलाओं के लिए भी काम कर रहा है, बेसहारों के लिए भी काम कर रहा है, गरीबों के लिए काम कर रहा है और ख़ासकर युवाओं के लिए भी काम कर रहा है। तो खेल के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं और इस तरीके के जो थोड़ा कोचिंग बच्चों को देना है अगर कैरियर गाइडेंस के लिए, तो उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। आज से 7 दिन का कबड्डी का एक जूनियर प्रशिक्षण कैंप भी लगाया जा रहा है, जहां से अपने ज़िले के 150 बच्चे आएंगे और उनको नीरकुलिया एकेडमी सोनीपत से 2 कोच आए हैं, वो कोच उनको ट्रेन करेंगे। यहाँ के भी हमारे करीब 22 जो खेल शिक्षक हैं, पीटीआई हैं, वो भी उनको प्रशिक्षण देंगे। तो ये काम अभी चलता रहेगा। अब जैसे प्रहलाद भाई ने सफलता की बात की है, गीता की बात की है, आज हम लोगों ने गीता की वितरण की है, उसका भी एक मुख्य उद्देश्य है
गीता का जो श्लोक उन्होंने अभी दिया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये एक छोटी बात नहीं है। हर आदमी की सफलता की एक अपनी अलग परिभाषा होती है। कोई कहता है कि मैंने अगर दृढ़ कर लिया है कि मैं IAS बनूंगा, तो जब तक मैं IAS नहीं बन जाता हूँ तब तक मेरी सफलता को नहीं मानता हूँ। मगर गीता इस मामले में ये कहती है कि आप तो कर्म करो और भगवान ही है जो आपको सफलता और असफलता या जो भी उनको रिजल्ट देना है वो भगवान ही देते हैं। तो ये देखा गया है, पाया भी गया है कि बच्चे जब 12th के पास में निकलते हैं तो काउंसलिंग कोचिंग करने जाते हैं। बहुत से बच्चों का ये सुनने में आता है कि उन लोगों ने सुसाइड कर लिया अंडर प्रेशर, क्योंकि वो जो अचीव करना चाहते थे, जो सफलता लेना चाहते थे, उनको सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, गीता में पूरा ज्ञान दिया है कि आपको काम करना है। ये तो ईश्वर है जिसको आपको सफलता देनी है। तो आप उस तरीके से ही सब चीज़ों को लीजिए। और अगर आप IAS नहीं भी बन पाते हैं तो आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उससे आप कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। तो उसको बहुत ही लाइटली आपको हमेशा स्पोर्टिंगली लेना है। कोई भी पढ़ाई करते हो प्रेशर में नहीं आना है। और गीता को आगे रख के उसको आप लोग पढ़ेंगी और पढ़ने के बाद में उसमें जो भी ज्ञान उसे मिलता है उस तरीके से आप बिल्कुल ही सुकून के साथ में रहें। किसी तरीके का प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को कामयाबी में ही सुकून मिलता है और वो दौड़ते चले जाते हैं, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सुकून में ही कामयाबी मिलती है। तो आप सुकून से ही कामयाबी अर्जित करें, किसी तरीके का कोई प्रेशर ना लें। और एक रोल मॉडल जरूर अपना बना लें। आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो एक किसी रोल मॉडल का एक फोटो आप उसको देखें, उसकी जीवनी पढ़ें और उस तरीके से आगे बढ़ें। कोई भी चीज़, आप वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, एक वैज्ञानिक, अच्छे वैज्ञानिक का फोटो, उसकी जीवनी आप पढ़ना शुरू कर दें। एक खिलाड़ी बनना चाहते हैं, उसका आप एक रोल मॉडल बना दीजिए। तो कोई एक को रोल मॉडल बना के और उसके पद चिन्हों पे आप आगे बढ़ें तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। आप सब लोग यहाँ पे अभी थोड़ी ब्रीफिंग ही हुई है, बट बीच में आप यहाँ जो कैरियर काउंसलर्स होते हैं उनसे थोड़ा कांटेक्ट में रहिए और अच्छे से एक कोचिंग करने के बाद में जो भी आपको अपना कैरियर जहाँ पे भी जाना है उसकी तरफ आप प्लान करिए। तो आज सब जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, मोनू भैया को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं सबका आभारी हूँ, अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से और साथ साथ मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन की तरफ से। मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन आपके लिए हमेशा काम करता रहेगा। और मणि नागेंद्र सिंह फाउंडेशन का एक विज़न है कि जब तक कि हम इन सब लोगों की लाइफ इनके जीवन में गुणवत्ता नहीं ला देंगे तब तक हम काम करते रहेंगे। तो हम कुछ सालों में ही आप देखोगे कि हमारे यहाँ के जो भी जितने भी समाज के लोग हैं सबके जीवन में कुछ न कुछ गुणवत्ता आने वाली है, उनकी लाइफ क्वालिटी लाइफ हो जाएगी। तो हम उस डायरेक्शन में एक प्लान तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप सब लोगों का उसमें हमको और सहयोग की ज़रूरत है। सहयोग के इन सेंस कि आप मॉरली भी अगर हम लोगों को सपोर्ट करते हो तो हम इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, बहुत अच्छा लगता है। मोहन श्रद्धांजलि सभी बच्चे कृपया भोजन करके ही जाएंगे। कुछ बच्चे बाहर निकल गए, उनको भी सूचना कर दें कि भोजन व्यवस्था सभी कर गई है। हमारे जो मणि नागेंद्र सिंह जी के विचार और उद्देश्य हम सभी के बीच स्थापित हो चुके हैं। हम सभी 1 मिनट के लिए अपनी श्रद्धांजलि मौन स्वरूप कीर्ति शेष मणि नागेंद्र सिंह जी को अर्पित करेंगे। आप सभी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। सभी छात्र अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी बच्चे अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। इस अवसर पर हम सभी को श्रद्धेय मोनू भैया को मौन श्रद्धांजलि देनी है। भैया बहनों से निवेदन है, जो भी बच्चे आए आप सब प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान देंगे। ऐसा भाव सभी लोग प्रदर्शित करते हुए सब 2 मिनट मौन धारण करेंगे और बाद में पास करके एक नई दुनिया की तरफ आप आगे जा रहे हैं।
मैं आपसे 3 ही बातें कहूंगा। आप तय करिए कि आपको मछली के समान जल में तैरने की सामर्थ्य है या किसी शांति ओम शांति। मनुष्य या बंदर की तरह वृक्ष पर चढ़ने की सामर्थ्य है? आपके पास में गुण कौन सा है? आप विपरीत दिशा में आपको नहीं धकेला जा सकता, लेकिन ये फैसला करने में हम भी गलती करते हैं और हमारे अभिभावक भी गलती करते हैं। पहले इस बात की पहचान तय करिए कि आपकी रुचि कहाँ पर है, आप किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये पहला अवसर होगा जब आप जिंदगी में अपनी सफलता का पहला सफल कदम आगे बढ़ाएंगे, ये मेरा विश्वास है। दूसरा है कि अगर हमें ये लगता है कि मैं खिलाड़ी बन जाऊंगा तो मुझे मेरे पास ज्यादा ख्याति और पैसा आ जाएगा, मैं अधिकारी बन जाऊंगा तो मेरे पास सामर्थ्य आ जाएगा और मेरे पास पैसा आ जाएगा, मैं व्यापार करूंगा तो अचानक करोड़पति बन जाऊंगा, ये सब बातें सोचने में अच्छी लगती हैं, लेकिन इसके पीछे होने वाले परिश्रम को